आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रोहित दुबे और आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। डॉक्टर सर हरि सिंह गौर की 146वीं जयंती पर गौर साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ा शहर। विश्वविद्यालय समेत शहर में कई जगह हुए कार्यक्रम। गौर जयंती पर कुलपति आरपी तिवारी का बयान, गौर साहब को भारत रत्न दिलाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन करेगा पुरजोर कोशिश। गौर जयंती पर विश्वविद्यालय परिसर में बना डॉक्टर हरि सिंह गौर का मंदिर, की गई मूर्ति की स्थापना, कुलपति ने किया अनावरण। देवरी के एमझरा गांव में चुनावी अदावत के चलते युवक को मारी गोली, आरोपी मौके से फरार, घायल को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। देवरी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी। और सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया में गौर साहब को किया गया याद, दी गई श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को सागर और समूचे बुंदेलखंड के पितृपुरुष डॉक्टर सर हरि सिंह गौर की 146वीं जयंती पूरे शहर में धूमधाम से मनाई गई। पूरा शहर इस दिन गौरमय हो गया। इसी के चलते शहर के हृदय स्थल तीनमत्ती पर एक बड़े कार्यक्रम का आगाज हुआ। पूरे विश्व में सागर को पहचान दिलाने वाले और अपना सर्वस्व दान कर सागर को सागर विश्वविद्यालय की अनमोल सौगात देने वाले डॉक्टर सर हरि सिंह गौर की जयंती को पूरे बुंदेलखंड में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्राचार्य जी, मध्य प्रदेश स्वर्णकार समाज एवं गोवर्धन हैकवा प्रदेश महामंत्री। गौर साहब को याद करने के लिए गुरुवार को शहर के मध्य क्षेत्र तीनबत्ती पर शहर के नगर विधायक, महापौर कुलपति आरपी तिवारी समेत जनप्रतिनिधि, समाज चिंतक और शहर के गणमान्य नागरिक बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए और तीनबत्ती स्थित गौर मूर्ति पर माल्यार्पण किया और सर गौर को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही शहर की अधिकतर स्कूलों के विद्यार्थी, एनसीसी कैडेट और स्काउट एंड गाइड डॉक्टर गौर अमर रहे के नारे लगाते हुए रैली की शक्ल में तीनबत्ती पहुंचे। आप सबको भली भांति परिचित है। उनका योगदान न केवल इस शहर के लिए, इस क्षेत्र के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए विश्वविख्यात है। और इस पूरे विश्व में शायद ऐसा ही कोई उदाहरण हो, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण हो जहां पर एक व्यक्ति अपनी स्वयं की कमाई हुई संपत्ति से एक सरकारी विश्वविद्यालय की स्थापना किया हो। बहुत सारे प्राइवेट विश्वविद्यालय बने हैं निजी संपत्तियों से, लेकिन सरकारी विश्वविद्यालय बनाना ये एक अनोखा उदाहरण है पूरे विश्व में। और इस उदाहरण के लिए हम इस क्षेत्र की पूरी जनता डॉक्टर गौर साहब की बहुत बहुत ऋणी है। इस कार्यक्रम के बाद सभी लोग पद यात्रा करते हुए शनिचरी स्थित गौर जन्मस्थली पहुंचे और गौर साहब के छाया चित्र पर माल्यार्पण किया।
तीन बत्ती पर हुए भव्य कार्यक्रम के बाद कुलपति आरपी तिवारी, विधायक, महापौर, जनप्रतिनिधियों समेत स्कूलों के विद्यार्थी और बड़ी तादाद में गणमान्य नागरिक रैली के रूप में शनिचरी स्थित गौर जन्मस्थली पर पहुंचे। गौर जन्मस्थली पर पहुंचकर सभी वरिष्ठ नेताओं, कुलपति आरपी तिवारी समेत जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने गौर साहब के छाया चित्र पर माल्यार्पण किया और गौर साहब को याद किया। लोग चलते रहे, कारवां बढ़ता गया। जन्मस्थली के बाद सभी डॉक्टर सर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय स्थित गौर स्मारक की ओर बढ़ चले, जहां विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा गौर जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यहां विश्वविद्यालय कुलपति ने डॉक्टर गौर को भारत रत्न दिलाने का संकल्प लिया। जन्मस्थली पर माल्यार्पण के बाद फिर वो रैली शहर से बस स्टैंड गोपालगंज होती हुई सिविल लाइन पहुंची। लोग शामिल होते गए और गौर के चाहने वालों का काफिला बढ़ता गया। ये हुजूम विश्वविद्यालय पहुंचा। पहले वहां स्थित डॉक्टर गौर मूर्ति पर माल्यार्पण हुआ, फिर डॉक्टर गौर समाधि पर लोगों ने फूल चढ़ाकर अपने पितृ पुरुष डॉक्टर गौर को याद किया। यहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन ने गौर साहब की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया, जहाँ कुलपति समेत विश्वविद्यालय के शिक्षकों और अधिकारियों ने उद्बोधन दिया। कुलपति ने कहा कि हम अपनी दोनों परिषदों में डॉक्टर गौर को भारत रत्न मिले इस बैठक में पास कर चुके हैं। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएंगे। जो गौर क्या थे नहीं जानते हैं वो गौर को जानेंगे, एक माहौल बनेगा और फिर हम इस माहौल के साथ इस फिल्म को भारत सरकार को दिखाकर भारत रत्न की पुरजोर तरीके से मांग करेंगे। हमारे गौर को भारत रत्न अवश्य ही मिलना चाहिए। डॉक्टर हरि सिंह गौर की जयंती पर हमको ये शपथ लेना है कि हम आज इस प्रदेश में हमारे शिक्षक, शोधार्थी और छात्र ऐसा काम करें जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी हम लोगों पर गर्व महसूस करे। मैं समझता हूँ इससे बड़ा डॉक्टर गौर के प्रति इससे बड़ा सम्मान और कोई दूसरा सम्मान नहीं हो सकता है। तो उनके इसमें हमारी योजना है कि हम एक डॉक्यूमेंट तैयार करें जिसमें वो सब बातें निहित हों जिनकी वजह से डॉक्टर गौर को भारत रत्न मिल सके। पहला। दूसरा, हमारा ये भी योजना है कि हम उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनवाएंगे जो कि उनके सब कंट्रीब्यूशंस हैं, जो योगदान है, उनको सबको इसमें चलचित्र के रूप में लाएंगे, डॉक्यूमेंट्री बनवाएंगे और इस डॉक्यूमेंट्री को हम दिखाएंगे दिल्ली जाकर के और बाकी जो मंत्रालय हैं वहाँ जाकर के उनको दिखाएंगे, डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करेंगे। तो पहले उनके बारे में हमको कैंपेन करनी पड़ेगी, उनके योगदानों को हमको बताना पड़ेगा पूरे देश में। उसके बाद फिर मांग करेंगे कि उनको भारत रत्न दिया जाए। तो इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन बहुत ही कारगर कदम उठा रहा है। विश्वविद्यालय में बन रहे डॉक्टर सर हरि सिंह गौर मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और डॉक्टर गौर जयंती पर इस मंदिर में विधि विधान से पूजन के साथ डॉक्टर गौर की प्रतिमा की स्थापना की गई, जिसका अनावरण कुलपति आरपी तिवारी ने किया। विश्वविद्यालय परिक्षेत्र में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने डॉक्टर गौर के मंदिर का निर्माण कराया है। गुरुवार को गौर जयंती के मौके पर इस मंदिर में मंत्रोच्चारण और पूरे विधि विधान के साथ मूर्ति स्थापना की गई।
साथ ही गौर साहब के जयकारों के साथ कुलपति आरपी तिवारी ने मूर्ति का अनावरण किया। इसी कड़ी में एसबीएन कॉलेज प्रशासन ने अपने सिविल लाइन स्थित सिटी ऑफिस से गौर जयंती के चलते रैली निकाली, जिसमें कॉलेज के छात्र छात्राओं समेत शिक्षक और कॉलेज के कुलपति शामिल हुए। एसबीएन कॉलेज ने गौर साहब की जयंती पर एक विशाल रैली निकाली, जो एसबीएन कॉलेज के सिविल लाइन स्थित सिटी ऑफिस से चलकर सिविल लाइन चौराहे पर खत्म हुई। इस रैली में कॉलेज के शिक्षक, कर्मचारी और छात्र छात्राएं मौजूद रहे, जो डॉक्टर गौर अमर रहे के गगनभेदी नारे लगा रहे थे। इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता एसबीएन कॉलेज के संस्थापक कुलपति अनिल तिवारी ने की। डॉक्टर सर हरि सिंह गौर की जन्म जयंती के अवसर पर सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के शिक्षकों और छात्र छात्राओं ने डॉक्टर गौर को याद किया और डॉक्टर गौर के छाया चित्र पर पुष्प अर्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। गुरुवार को डॉक्टर गौर की जयंती पर सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के शिक्षक शिवा पुरोहित ने दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण कर डॉक्टर गौर को नमन किया। इसके बाद ईटीवी पत्रकार तारिक हाशमी ने सर गौर के जीवन पर प्रकाश डाला। फिर सिम के छात्र छात्राओं ने गौर साहब को याद करते हुए भाषण दिए और गौर साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इसके अलावा विद्यार्थियों ने डॉक्टर गौर के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का संचालन अपूर्वा पचौरी ने किया और आभार पत्रकार सजू पटेल ने माना। इन आयोजनों के साथ ही शहर में भी अलग अलग दलों ने अपने तरीकों से डॉक्टर गौर को याद किया। शहर की सागर युवा छात्र संघ ने मोतीनगर से विशाल रैली निकाली, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई विश्वविद्यालय पहुंची। शहर में डॉक्टर गौर जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनमें कई छोटी बड़ी रैलियां भी निकाली गई। सागर युवा छात्र संघ ने मोतीनगर से एक विशाल वाहन रैली निकाली। इस रैली में बड़ी तादाद में युवा शामिल हुए, जो डॉक्टर गौर अमर रहे के गगनभेदी नारे लगा रहे थे।
ये वाहन रैली मोती नगर से निकलकर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई विश्वविद्यालय पहुंची, जहां इन युवाओं ने डॉक्टर गौर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और गौर साहब को नमन किया। इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता सागर युवा छात्र संघ अध्यक्ष छोटू तिवारी ने की। हमारा संकल्प है सर हरि सिंह गौर की जो वसीयत में जो कुछ बुंदेलखंड के युवाओं के लिए लिखा था, सागर छात्र युवा संगठन मोती नगर उसके लिए तत्पर आंदोलन करता रहेगा और छात्र में लड़ता रहेगा। आज ये सागर युवा छात्र संगठन मोती नगर की पहली रैली है। आगे चलकर यह संगठन डॉक्टर हरि सिंह गौर के लिए लड़ता रहेगा, हमेशा आंदोलन करेगा छात्र में, और भारत रत्न जैसे मुद्दे सागर युवा छात्र संगठन मोती नगर हमेशा उठाएगा और इसके लिए आंदोलन करेगा। और सागर युवा छात्र संगठन मोती नगर आने वाले दिनों में हस्ताक्षर अभियान चलाने वाला है जीवनी को लेकर और भारत रत्न को लेकर। यही हमारा संकल्प है। डॉक्टर गौर अमर रहे। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2, कोर्स की अवधि 6 महीने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 9301532155, 9303112543 और 07582236511। हालात कैसे भी हो, हाथ से कहीं भी हो, शहर के चप्पे चप्पे की खबर होगी अब आप तक। जश्न जीत का हो या आजादी का, हम दिखाएंगे आईना सरकार और समाज को। सियासत हुकूमत से लेके चौराहे तक, कब कौन खेल रहा है कैसा खेल। अपराध छोटा हो या बड़ा, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। खबरों के जरिए आपको रखेंगे सावधान। हम दिखाएंगे वो खबर जिनसे आप है बेखबर। देखिए हमारा खास कार्यक्रम
सुपरफास्ट 7 रिपोर्टर्स। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। श्यामलम संस्था के तत्वाधान में वरिष्ठ पत्रकार राजेश शास्त्री के संपादन में शुरू हुई राष्ट्रीय मासिक पत्रिका रविराज का विमोचन किया गया। बुधवार की शाम श्यामलम संस्था के तत्वाधान में आयोजित मासिक पत्रिका रविराज पुस्तिका का विमोचन किया गया, जिसमें लोक कला से जुड़े कई लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में डॉक्टर सर हरि सिंह और विश्वविद्यालय के कुलपति आरपी तिवारी, कला गुरु विष्णु पाठक, एसबीएन के कुलपति अनिल तिवारी समेत बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित रहे। जब मास्टर थे तब ज्ञानी, जब वकील हो गए तो हमने दूसरा पक्ष का तथ्य जानना है, फीस उसमें होता है और थोड़ा हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानी उनका पाई बताई था, उसने ऐसा कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, जैसे कहा फिल्म हो तक ये है। तो जो समीक्षा में आज सबसे बड़ी क्राइसिस है, हिंदुस्तान की क्राइसिस है। देवरी थाना अंतर्गत ग्राम एमझरा में चुनावी रंजिश के चलते एक व्यक्ति द्वारा गांव के ही एक युवक को गोली मारने की वारदात सामने आई है। गोली लगने से घायल हुए युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देवरी थाना क्षेत्र के अमझरा गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब महादेव पटेल नाम के एक शख्स ने गांव के ही दीना पटेल को अपनी 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक से गोली मार दी। बताया जा रहा है कि घटना को चुनावी रंजिश के चलते अंजाम दिया गया है। घायल के परिजनों के मुताबिक काफी समय से पंचायत चुनाव को लेकर दोनों में विवाद था। गोली मारी महादेव घायल का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आज सुबह है थाना प्रभारी गोपालगंज के यहाँ से चौकी प्रभारी तीली हॉस्पिटल से हमारे लिए पत्र प्राप्त हुआ था कि देवरी में किसी दयाराम पटेल को गोली मार दी गई है और उसके मरणासन्न कथन के लिए बुलाया गया था। अभी मरणासन्न कथन किए गए। एक्चुअल में जो मूल तो इसमें यही है कि ये आपसी पारिवारिक चुनावी रंजिश का मामला है और जो शेष महत्वपूर्ण अन्य जानकारी है वो तो हमने बयान में दर्ज कर दी है और वो डीडी के रूप में हम संबंधित न्यायालय के लिए भेजेंगे। मूलतः इस पे चुनावी रंजिश को ही उसने केंद्र में रखा है। सागर जिले के सानोदा गांव में कार्तिक माह की पूर्णिमा पर लगातार 25वें वर्ष बरेदियों ने मेले का आयोजन किया। इस मेले में 5 गांव से आए ग्वालों ने सभी ग्रामीणों को गौरक्षा करने का संकल्प दिलाया। इस मेले में ग्वालों द्वारा किए जाने वाला बरेदी नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा।
बुधवार को जिले के सानोदा गांव के कारसदेव मंदिर के परिसर में वरेदी नृत्य का मेला आयोजित किया गया, जिसमें 5 गांव के ग्वालों ने आकर कारसदेव मंदिर के परिसर में नृत्य किया और परंपरागत बुंदेली भाषा में देवारी गाकर सबका मन मोह लिया। यहाँ मौजूद ग्वालों ने दूर दूर से मेले में भाग लेने पहुंचे लोगों को गौ माता की रक्षा करने का संकल्प दिलाया। इस मेले का यह लगातार 25वां सफलतम साल है। इस मेले में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। 24-25 साल हो गई। बहुत दूर दूर के ग्वाल आते हैं, बहुत जनता जरूरत है, देखती है और बहुत परंपरा है। ग्वाल नृत्य मेला है, बरेली नृत्य। मुरली बारे कन्हैया मुरली बजा दे तार से, हमें जरूरत नहीं है ये सारे संसार से। अरे आदई में लट को दे आजा कन्हैया से, आदई में लट भर को आजा। अरे छाक छाक दर्शन दिखा जा कन्हैया से, आदई में लट भर को आजा। सागर जिले के सानोदा गांव में लगातार 25वें वर्ष बरेदी नृत्य मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में खास बात यह रही कि 5 गांव से आए बरेदियों ने ग्रामीणों को गौ माता की रक्षा करने की शपथ दिलाई। अनुज गौतम, सागर टीवी न्यूज। आइए देखते हैं क्या है खास आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी। मौन से मस्तिष्क को आराम मिलता है और इसका अर्थ है शरीर को आराम मिलना। एक नजर डालते हैं आज के राशिफल पर। मेष राशि वालों के लिए पुराने मित्र संबंधी सहायता करेंगे, शुभ समाचार मिलेंगे, प्रतिद्वंदी शांत रहेंगे, वाणी पर नियंत्रण रखें। वृष राशि वाले यात्रा सफल रहेगी, उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे, निवेश नौकरी मनोनुकूल रहेंगे, विवेक से कार्य करें। मिथुन राशि वालों के लिए विवाद आदि से कार्य बिगड़ सकते हैं, व्यय वृद्धि होगी, चिंता तथा तनाव रहेंगे, जोखिम ना उठाएं। कर्क राशि वालों के लिए संतान पक्ष की चिंता रहेगी, शारीरिक कष्ट संभव है, रुका हुआ धन वापस आएगा, यात्रा सफल रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए नई योजना लागू होगी, कार्य प्रणाली में सुधार होगा, कार्य की बाधा दूर होकर लाभ की स्थिति बनेगी। कन्या राशि वालों के लिए तंत्र मंत्र में रुचि रहेगी, निवेश नौकरी से लाभ होगा, राजकीय बाधा दूर होगी, दुर्घटना आदि से बचें। तुला राशि वालों के लिए चोट चोरी व विवाद आदि से हानि संभव है, अति विश्वास हानि दे सकता है, जोखिम ना लें, धैर्य रखें। वृश्चिक राशि वालों के लिए यात्रा सफल रहेगी, गृहस्थ सुख मिलेगा, वाणी पर नियंत्रण आवश्यक है, जोखिम ना लें, यात्रा होगी।
धनु राशि वालों के लिए संपत्ति के कार्य लाभ देंगे, बड़े सौदे हो सकते हैं, निवेश शुभ रहेगा, शरीर कष्ट संभव है, विवाद ना करें। मकर राशि वालों के लिए बौद्धिक कार्य सफल रहेंगे, स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा, जोखिम ना लें, जल्दबाजी से हानि संभव है। कुंभ राशि वालों के लिए वाणी पर नियंत्रण रखें, पुराना रोग उभर सकता है, प्रयास अधिक करना पड़ सकते हैं, चिंता तथा तनाव रहेंगे। मीन राशि वालों के लिए प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन लाभ होगा, मेहनत का फल मिलेगा, चिंता तथा तनाव रहेंगे, हानि संभव है। ये थी दिन भर की तमाम खबरें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम। जयंती पर 3 बत्ती से शोभा यात्रा निकाली गई, जो 3 बत्ती से शुरू होकर परकोटा गोपालगंज क्षेत्र के मुख्य मार्गों से होती हुई विश्वविद्यालय परिसर में पहुंची। गौर जयंती पर 3 बत्ती से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें नगर के विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठनों ने 3 बत्ती से विश्वविद्यालय परिसर तक हर जगह पुष्प वर्षा की। सभी ब्राह्मण समाज संगठन ने 3 बत्ती पर पुष्प वर्षा की। वहीं परकोटा बड़ा जीना के पास MR यूनियन ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। इसके साथ ही विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने भी पुष्प वर्षा की।
डॉक्टर हरि सिंह गौर की 146वीं जन्म जयंती पर विश्वविद्यालय में दिन भर कार्यक्रम हुए, जिसमें डॉक्टर गौर को सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में दिन भर कार्यक्रमों का सिलसिला चलता रहा। सुबह सबसे पहले डॉक्टर हरि सिंह गौर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आरपी तिवारी ने भाषण देते हुए डॉक्टर गौर को याद किया। इस तरह से दिन भर कार्यक्रम चलते रहे और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा दिन भर के कार्यक्रमों की श्रृंखला समाप्त की गई। देवरी थाना अंतर्गत आने वाली ग्राम इंजरा में एक व्यक्ति ने चुनावी रंजिश के चलते एक व्यक्ति को गोली मार दी। घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शहर के देवरी थाना क्षेत्र में चुनावी रंजिश के चलते गांव के महादेव पटेल ने अपनी 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक से गांव के ही व्यक्ति दीना पटेल को गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की। मामला पुलिस थाने में दर्ज हो चुका है। घायल की हालत गंभीर बनी हुई है, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सागर की शान से डॉक्टर हरि सिंह गौर की 146वीं जयंती पर डॉक्टर हरि सिंह गौर की 3 बत्ती स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर गौर की 146वीं जयंती पर नगर में सभी ने डॉक्टर गौर को शिद्दत से याद किया। उनकी मूर्ति पर फूल चढ़ाकर उनकी पूजा कर सभी ने उनकी प्रतिभा को एक बार फिर से सराहा। डॉक्टर गौर की जयंती आज न सिर्फ सागर बल्कि पूरे देश और विदेशों में भी मनाई गयी। गौर मूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पित करते वक्त कुलपति, सभी कर्मचारी वर्ग, छात्र और नगरवासी मौजूद थे। सभी ने श्रद्धा के साथ डॉक्टर गौर को नमन किया। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर गौर की 146वीं जयंती पर उनके मंदिर का लोकार्पण किया गया। नगर विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर गौर की 146वीं जयंती के पूर्व उनका मंदिर बनकर तैयार हुआ और करीब 11 पंडितों ने मंत्र उच्चारण करके मंदिर में डॉक्टर गौर की मूर्ति की स्थापना कराई। डॉक्टर गौर के मंदिर के लोकार्पण के साथ ही शहर में रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। हाईवे पर हुआ भीषण हादसा, कार और ट्रैक्टर आमने सामने टकराए, दोनों वाहन हुए क्षतिग्रस्त। पुल लाइन के नरवानी पुल पर कार और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर से दोनों वाहनों के परखच जोड़ गए। हादसा करीब शाम 6 बजे हुआ। दोनों वाहन चालक अचानक आमने सामने आने से घबरा गए, जिससे यह हादसा हो गया। गनीमत यह रही कि इतने बड़े हादसे के बाद किसी व्यक्ति की जान नहीं गई। डेंगू की बीमारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। जिले में 4 नए डेंगू के मरीज सामने आए। जिला स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 17 नवंबर को जिले में 4 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। जांच के दौरान इन्हें पॉजिटिव पाया गया। अब तक डेंगू के संदिग्ध मरीजों की संख्या 190 के आसपास पहुंच गई है। अब देखना होगा डेंगू को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग क्या कदम उठाता है और इसे रोकने में कब तक सफल हो पाता है। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम। नमस्कार, 5 मिनट में 10 खबरें लेकर मैं हूं संचिता शुक्ला और मैं हूं राकेश गौतम। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर से। सागर विश्वविद्यालय के पितृपुरुष डॉक्टर हरि सिंह गौर की 146वीं जयंती के उपलक्ष्य में डॉक्टर गौर के मंदिर का लोकार्पण किया गया। संस्कृत पाठशाला के 11 पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ मंदिर में डॉक्टर गौर की प्रतिमा स्थापित की गई। साथ ही भंडारे का आयोजन भी किया गया। हाईवे पर नरवानी पुल के पास एक भीषण हादसा हो गया, जिसमें एक कार और ट्रैक्टर के अचानक आमने सामने आने से उनमें जोरदार भिड़ंत हो गई। ये टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रैक्टर के परखच छिड़ गए और कार भी चकनाचूर हो गई। कार में 4 लोग सवार थे, जिनमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जिले में डेंगू का प्रकोप कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जिले में 4 और डेंगू के मरीज सामने आए हैं, जिनके ब्लड सैंपल मैकेलाइजा टेस्ट के लिए जबलपुर और भोपाल में भेजे गए थे। इन नए मामलों के साथ जिले में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 69 पर पहुंच गया है, जबकि संदिग्ध मरीजों की संख्या तकरीबन 190 बताई जा रही है। देवरी थाना अंतर्गत इमजरा गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक व्यक्ति महादेव पटेल ने चुनावी रंजिश के चलते गांव के ही दीना पटेल को अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली मार दी। गोली लगने से दीना पटेल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर के सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया कॉलेज में डॉक्टर गौर की जयंती कार्यक्रम के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की गई। इसके बाद सिम संचालक शिवा पुरोहित ने डॉक्टर गौर को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ईटीवी पत्रकार तारिक हाशमी ने सर गौर के जीवन पर प्रकाश डाला। साथ ही सिम के छात्रों ने भी प्रस्तुतियां दी। इस कार्यक्रम का संचालन अपूर्वा पचौरी ने किया और आभार सरजू पटेल ने माना। गौर जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा शहर के 3 बत्ती से शुरू हुई और मुख्य मार्गों से होती हुई विश्वविद्यालय पहुंची। इस शोभा यात्रा का कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। डॉक्टर हरि सिंह गौर की 146वीं जयंती पर विश्वविद्यालय परिसर में बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आगाज छायाचित्र प्रदर्शनी के साथ हुआ। इसके साथ ही छात्रों द्वारा सांस्कृतिक और ऑर्केस्ट्रा की आकर्षण प्रस्तुतियां दी गईं। सागर की शान कहे जाने वाले डॉक्टर गौर की 146वीं जयंती के उपलक्ष्य में डॉक्टर गौर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। गौर मूर्ति पर श्रद्धांजलि दी गई और गौर मूर्ति पर श्रद्धांजलि देने के लिए कर्मचारी वर्ग, नगरवासी और छात्र मौजूद रहे। सभी ने डॉक्टर गौर को नमन किया। सागर के साथ बुंदेलखंड और पूरे देश में डॉक्टर गौर की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। शहर के 3 बत्ती स्थित गौर स्मारक से परंपरागत शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं शहर में डॉक्टर गौर के जगह जगह बने स्मारकों पर शहरवासियों द्वारा सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। डॉक्टर गौर की शनिश्री स्थित जन्मस्थली पर गौर स्मारक बनने से गौर स्मृति युवा संगठन की खुशियां दुगनी हो गईं। इस पर संगठन ने 146वीं जयंती पर 146 दीप जलाकर और आतिशबाजी करके अपनी खुशी जाहिर की।
ये थी 5 मिनट में 10 खबरें। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।